नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार टॉप तक पर। आज हिस्ट्री से जुड़ी हुई एक ट्रिक आपके लिए मैं लेकर आया हूं, सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम। जल्दी से यहां पर देखिएगा, ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक हमारी क्या रहने वाली है? तो ट्रिक है हमारी यहां पर हेमंत अपना भाई से। ठीक है भाई, अच्छे से याद कर लीजिएगा, हेमंत अपना भाई से, है ना। अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, HMTAPBS। किससे याद रख सकते हैं? HMTAPBS, हेमंत अपना भाई से। हेमंत अपना भाई से आपको याद रखना है यहां से हा जो है इसको आप एच से जोड़कर रखोगे। हा का मतलब यहां पर हम लगाएंगे किसके साथ? हैदराबाद राज्य के साथ। किसके साथ? हैदराबाद राज्य के साथ। अगर मैं यहां पर मां की बात करता हूं तो मां को आपको जोड़ना है किसके साथ? मां को आपको जोड़ना है मैसूर राज्य के साथ। किसके साथ? मैसूर राज्य के साथ। टी को या फिर ता को किसके साथ जोड़ना है? तो ता को आपको जोड़ना है तंजौर राज्य के साथ। किसके? तंजौर राज्य के साथ। ए को आपको किसके साथ जोड़ना है? तो ए को आपको जोड़ना है अवध राज्य के साथ। ठीक है। पी को आपको किसके साथ जोड़ना है? यहां पर देखिएगा, आ से ये हो गया आपका। ठीक है, यहां पर पी या पा को आपको जोड़ना है, ये जोड़ना है आपको पेशवा के साथ। किसके साथ जोड़ना है? पेशवा के साथ। इसके बाद आपको जंप करना है यहां पर भा को। भा बेसिकली जिसको हम लोग कह रहे हैं बी जो है इसको जोड़ना है किसके साथ? भोसले के साथ। किसके साथ जोड़ना है? भोसले के साथ। और अगर हम बात करें एस या फिर यहां पर से को कैसे सा से जोड़ना है, इसको आपको जोड़ना है सिंधिया के साथ। ठीक है, ये हैं आपके सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य। ठीक है, हेमंत अपना भाई से। ठीक, HMTAPBS, जो भी आपको अच्छा लगता है आप उससे याद रख सकते हैं। सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार करने का कार्य जो किया था वो हैदराबाद राज्य ने किया था। कब स्वीकार की थी? 1798 में की थी। मैसूर और तंजौर के द्वारा सहायक संधि को 1799 में स्वीकार किया गया। अवध राज्य के द्वारा इसको 1801 में, इसके पेशवा के द्वारा इसे स्वीकार किया गया 1802 में, भोसले के द्वारा इसे स्वीकार किया गया 1803 में और सिंधिया के द्वारा इसे स्वीकार किया गया 1804 में। ठीक है, ये तो हुई की बात। इससे आप लोग याद कर सकते हैं कि सहायक संधि किसके द्वारा कब कब स्वीकार की गई। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि हैदराबाद या फिर आपसे कहे कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो आपको आंसर लगाना है हैदराबाद राज्य। कब की थी? 1798 में। सहायक संधि का कॉन्सेप्ट देने वाला व्यक्ति कौन है? सहायक संधि का कॉन्सेप्ट देने वाला आपके अंग्रेजी गवर्नर जनरल, इनका नाम था लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सहायक संधि का कॉन्सेप्ट दिया गया था। और सहायक संधि क्या थी? तो आपको याद रखना है कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद से जुड़ी हुई एक आपकी तरीका था, यह था आपका सहायक संधि। इसके तहत क्या होता था? तो अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजों और भारतीय राजाओं के बीच में एक संधि की जाती थी, एक समझौता किया जाता था, उसे सहायक संधि कहा जाता था। इस संधि के तहत होता क्या था? तो आपको याद रखना है कि यदि भारतीय राजा के ऊपर किसी विदेशी के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है या किसी पड़ोसी राज्य के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है तो अंग्रेजों के द्वारा उसे सुरक्षा प्रदान की जाती थी। इसके अलावा भारतीय राजा के द्वारा अपनी सेनाओं को भंग कर दिया जाता था, अपनी सेना को हटा दिया जाता था और एक अंग्रेजी टुकड़ी या अंग्रेजी सेना को अपने यहां पर रखना होता था। जो अंग्रेजी सेना भारतीय राजा के यहां पर रहा करती थी उसका वेतन और भत्ता भारतीय राजा को ही वहन करना होता था। इसके अलावा आपको याद रखना है, अंग्रेजों के द्वारा भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। और आपको याद रखना है कि इस संधि का जो सबसे बड़ी हानि हुई थी वो ये हुई थी कि भारतीय राजा जो थे वो भारतीय राजा अपने राज्य के राजा होते हुए भी उनकी जो जनता थी, उनकी जनता का विश्वास भारतीय राजाओं के ऊपर से उठता जा रहा था और भारतीय राजा जो थे वो अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बनते जा रहे थे। तो आप हेमंत अपना भाई से, HMTAPBS से आप इन सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों के क्रम को याद कर सकते हैं। ऐसी और बेहतरीन ट्रिक्स के लिए टॉप तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।